चेतना की चेतना की लौ जली, मन का अंधेरा खो गया, मौन की उस एक धुन में सारा जगत ही सो गया। मन रे भीतर दीप जला, मौन में अपना शिव मिला। चेतना की एक किरण ने अंतर का आकाश खिला। कौन है जो देखता है स्वप्न आंसू मुस्कान को, ढूंढते ढूंढते स्वयं को मैं ही मुझ में खो गया। हर धड़कन में शिव पुकारे, हर श्वास बने अरदास। जिसने भीतर झांक लिया उसका मिट गया वनवास। ओम शिव अलख निरंजन, ओम शिव। शब्द सारे थम गए जब सांस भी संन्यस्त थी। एक अनहद नाद गूंजा, हर कणों में ओम हुआ। ना मैं देही ना मैं मन हूँ, ना सीमाओं का नाम। शिव की निर्मल चेतना में पा लिया अपना धाम। आपका हुक्म, आपकी सदा ही जय जयकार। आपका हुक्म, आपकी सदा ही जय जयकार। दर्पणों में रूप बदले साक्षी लेकिन ना बदला। जन्म मृत्यु की राह से भी वो सदा ही हो गया। शिव ही चेतन, शिव ही जीवन, शिव ही अंतिम सत्य है। जो स्वयं को जान बैठा ब्रह्म का अनुभव हुआ। ओम शिव ओम, चेतना का एक ही सार। ओम शिव ओम, प्रेम ही परम विस्तार। ओम शिव ओम।
अंतर ज्योति रहे उजियार। ओम शिव ओम। आपका हुक्म, आपकी सदा ही जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। ओम शिव ओम। It has been watching us the whole time. चेतना का रहस्य, क्या मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न करता है या केवल उसका माध्यम है? डॉक्टर हुक्म सिंह संधू द्वारा। मानव इतिहास में यदि किसी एक प्रश्न ने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, ऋषियों और आध्यात्मिक साधकों को सबसे अधिक आकर्षित किया है तो वह है, क्या चेतना वास्तव में मस्तिष्क से उत्पन्न होती है या मस्तिष्क केवल उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? यह केवल विज्ञान का प्रश्न नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे गहन रहस्य है। यदि चेतना केवल मस्तिष्क की रासायनिक और विद्युत गतिविधियों का परिणाम है तो शरीर के समाप्त होते ही उसका भी अंत हो जाना चाहिए। किंतु यदि चेतना मस्तिष्क से स्वतंत्र है तो जीवन, मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म की हमारी संपूर्ण समझ बदल सकती है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि चेतना क्या है। चेतना केवल सोचना, स्मरण करना या भावनाएं अनुभव करना नहीं है। चेतना वह आधार है जिसके कारण विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और संपूर्ण संसार का अनुभव संभव होता है। जब आप कहते हैं, मैं सोच रहा हूं, मैं दुखी हूं या मेरे मन में विचार चल रहे हैं, तब इन सब का साक्षी कौन है? यही प्रश्न चेतना की खोज का वास्तविक प्रारंभ है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क की अरबों तंत्रिका कोशिकाएं निरंतर संकेतों का आदान प्रदान करती है, जिनसे स्मृति, भाषा, निर्णय, भावनाएं और व्यवहार उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क के किसी भाग में क्षति आने पर व्यक्तित्व, स्मृति या निर्णय क्षमता बदल सकती है। इसी आधार पर अनेक वैज्ञानिक चेतना को मस्तिष्क की उपज मानते हैं। किंतु यहीं एक गहन रहस्य उपस्थित होता है। यदि मस्तिष्क केवल विद्युत संकेतों और रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह है तो इनसे अनुभूति कैसे जन्म लेती है? लाल रंग लाल जैसा क्यों प्रतीत होता है? संगीत हृदय को क्यों स्पर्श करता है? प्रेम, करुणा और पीड़ा का अनुभव केवल जैव रासायनिक क्रियाओं से कैसे उत्पन्न हो जाता है? आधुनिक दर्शन इसे चेतना की कठिन समस्या कहता है। विज्ञान मस्तिष्क की गतिविधियों को माप सकता है, पर अनुभव की आंतरिक अनुभूति का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में इसका समाधान मिल जाएगा, जबकि अन्य यह संभावना रखते हैं कि चेतना स्वयं ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण हो सकती है। वे मस्तिष्क की तुलना एक रेडियो से करते हैं। रेडियो टूटने पर संगीत बंद हो जाता है, पर संगीत रेडियो के भीतर उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार संभव है कि मस्तिष्क चेतना का निर्माता नहीं, बल्कि उसका ग्रहणकर्ता और अभिव्यक्तिकार हो। यह विचार अभी दार्शनिक संभावना है। इसका निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारतीय वेदांत इस प्रश्न को भिन्न दृष्टि से देखता है। उपनिषद कहते हैं कि चेतना किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं होती, वही मूल सत्ता है। शरीर, मन, बुद्धि, स्मृति और भावनाएं निरंतर बदलती रहती हैं, किंतु जो इन सब परिवर्तनों को जानता है वह स्वयं अपरिवर्तित रहता है। वही साक्षी, वही आत्मा, वही शुद्ध चेतना है। वेदांत मस्तिष्क के महत्व को अस्वीकार नहीं करता। जैसे स्वच्छ दर्पण सूर्य का प्रकाश स्पष्ट दिखाता है और धूल भरा दर्पण प्रतिबिंब को धुंधला कर देता है, वैसे ही शांत मन और स्वस्थ मस्तिष्क चेतना की अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट बना देते हैं। धूल दर्पण पर होती है, सूर्य पर नहीं। उसी प्रकार विकार मन में होते हैं, चेतना में नहीं। इसी कारण ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण का उद्देश्य चेतना का निर्माण नहीं, बल्कि उसके शाश्वत साक्षी स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। जब मन शांत होता है तब भीतर उपस्थित वह मौन साक्षी स्पष्ट होने लगता है, जो विचारों, भावनाओं और शरीर के निरंतर परिवर्तन के बीच भी अचल बना रहता है। अंततः वर्तमान विज्ञान मस्तिष्क और चेतना के गहरे संबंध को स्वीकार करता है, किंतु यह अब तक सिद्ध नहीं कर पाया कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है। दूसरी ओर वेदांत चेतना को मूल वास्तविकता तथा मस्तिष्क को उसका उपकरण मानता है। सत्य की खोज करने वाले के लिए उचित मार्ग यही है कि वह विज्ञान के प्रमाणों का सम्मान करे और साथ ही अपने प्रत्यक्ष अनुभव की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि चेतना का सबसे महान प्रयोगशाला उपकरण कोई मशीन नहीं, बल्कि स्वयं जागरूक मनुष्य है। जब मनुष्य अपने भीतर उस अपरिवर्तनीय साक्षी को पहचान लेता है, तब चेतना का प्रश्न केवल बौद्धिक चर्चा नहीं रह जाता,
वह आत्मबोध, सत्य और परम अनुभूति की दिव्य यात्रा बन जाता है। डॉक्टर हुक्म सिंह संधू